पैरों में दर्द कर दिया मेरे, पैर दबाने नहीं आते क्या? सॉरी मौसी। सॉरी मौसी। मौसी वो मुझे भूख लगी थी, कुछ खाने के लिए बना दो। मैं बनाऊं तेरे लिए खाने के लिए? हाथ दिया है ना भगवान ने, जाके बना। पनीर रखा है फ्रिज में, जाके पनीर की सब्जी बनाओ। उठ चल, खड़ी हो। लेकिन मौसी आपको तो पता है मुझे खाना बनाना नहीं आता, और कल मैंने खाना बनाने की कोशिश भी की थी लेकिन मेरा हाथ जल गया था। हाथ नहीं जलेगा तो सीखोगे कैसे बेटा? और इस ना ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप किचन में जाओ और जिस फ़ोन को आप इस्तेमाल करके इंटरनेट चलाते हो ना, उससे बनाना सीखो, ठीक है? चलो, और कढ़ाई पनीर बनाना। मौसी आपको मम्मा पैसे भेजती है ना मेरे लिए, आप उनमें से मेरे लिए कुछ ऑर्डर कर दो। आजकल कुछ ज़्यादा ही जुबान नहीं चलने लगी इसकी। मम्मा पैसे भेजती है, तुझे हिसाब दे हम उसके लिए काम के नीचे लगाओ, सीधी हो जाएगी एकदम ही। यहाँ पे रहती है ना, रहने के पैसे काट रही हूँ मैं। जो खाना बनेगा वही मिले, कोई ऑर्डर नहीं करूंगी तेरे लिए। तेरी फरमाइशें करती होगी तेरी माँ पूरी। तेरी माँ नहीं हूँ मैं, मासी हूँ। पैर दबा चल। तेरी माँ की कॉल आ रही है, चुप रही हो। फालतू कुछ ही बोला थप्पड़ मारूंगी। हाँ दीदी। मैं कैसी है तू? मैं बढ़िया एकदम, आप बताओ आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। सोफी कैसी है? सोफिया भी एकदम ठीक है, बढ़िया है एकदम। बैठी हुई है अंदर एसी में, आराम कर रही है। खाना वगैरह खाया उसने? हाँ हाँ एकदम बढ़िया है। आपने जो पैसे भेजे थे ना, उसने जिद की कि मुझे व्हाइट सॉस पास्ता खाना है, फिर वो मंगवा के दिया उसे। अब आराम से बैठ के एसी में खा रही है पास्ता। आपको तो पता ही है ना उसे पास्ता कितना पसंद है। अच्छा, एसी में बैठ के व्हाइट सॉस पास्ता खा रही है। मेरी एक बार बात करवाना उससे। अच्छा, एक मिनट बात करवाती हूँ। अगर अपनी माँ के सामने फालतू की जुबान खोली ना, मुंह तोड़ दूंगी तेरा। सोफी, सोफी, ये लो मम्मी की कॉल आई है। हेलो। हाँ मम्मी। हेलो सोफी बेटा, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो? बेटा मुझे अभी मासी ने बताया कि आप व्हाइट सॉस पास्ता खा रहे थे। हाँ खा रही हूँ मैं व्हाइट सॉस पास्ता। बेटा आपको मम्मा की याद नहीं आती? आप कभी फोन ही नहीं करते मम्मा पापा को। मासी से फोन लेके फोन कर लिया करो। हाँ मम्मा याद तो बहुत आती है, लेकिन मौसी वो इमोशनल हो गई आपको याद करते हुए, मुझे फ़ोन पकड़ा दिया। अब अगर आपको घर आना हो तो बता देना मुझे, फिर मैं सूफी को घर पे ही रखूँगी ना, स्कूल नहीं भेजूँगी, छुट्टी करवा लूँगी। और हाँ वो अब सूफी के ना हमने ट्यूटर चेंज कर दिया है, तो अब जो नया ट्यूटर है उसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है। तो मैं कह रही थी अगर आप 25-30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा भेज देती तो अच्छा हो जाता, सूफी के लिए अच्छा हो जाता। क्यों मैंने तुम्हें अभी थोड़े दिनों पहले 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। अब तुम कह रही हो कि तुम्हें 25,000 रुपए मैं और भेज दूं? ऐसा कौन सा खर्चा कर रही हो तुम? और उस 1 लाख का भी हिसाब नहीं दिया तुमने हमें। और वैसे भी सोफी की फीस तो ये वहीं से ऑनलाइन भर देते हैं, तो फिर इतने पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं? वो बताया ना, सूफी घर का खाना खाती ही नहीं है, हर वक्त उसे बाहर का खाना होता है। और फिर बाहर ले जाती हूँ मैं इसे खिलाने के लिए, खेलते हैं हम लोग साथ में, प्ले स्टेशन जाते हैं, और स्कूल भी तो आती जाती रहती है, कपड़े भी दिलाए मैंने उसे। तो खर्च हो गए वहाँ पे पैसे। और अभी ट्यूशन भी तो खत्म हुआ है पिछले महीने, अभी इसलिए तो ट्यूटर चेंज किया है। अच्छा ठीक है, हम तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन हाँ सोफी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसे जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो वो उसे प्यार से दे देना। हाँ हाँ बिल्कुल ध्यान रखूंगी सोफी का, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। ठीक है। देखा भी बोर आपने, ये क्या कर रही है हमारी बच्ची के साथ? और फोन पे बात कर रही हूँ तो झूठ और बोल रही है कि सोफी एसी में बैठ के व्हाइट सॉस पास्ता खा रही है। इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। इसने जो भी किया ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसे तो मैं बताऊंगी। तेरी माँ तो नहीं आने वाली, और जब तक तेरी माँ नहीं आएगी तब तक तुझे ऐसे मेरी गुलामी करनी होगी। चलो बढ़िया है, इस महीने कम से कम बोनस तो मिलेगा। मैं तो कहता हूँ एक बार ट्रिप पे चलेंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है यार। इस नौकरानी को भी ले चलेंगे अपने साथ। मौसी मैंने मम्मा को सब कुछ बता दूंगी कि जो भी वो पैसे भेजती है उनसे आप घूमने जाती हो, मुझे कहीं नहीं लेके जाती हो, सारे पैसे इनके ऊपर खर्च करती हो। मार काफी नहीं पड़ती क्या तुझे? और मारूं क्या तुझे? तो अभी बताती हूँ मैं, रुक। महक, मम्मा तुम्हें शर्म नहीं आई महक? तुमने इतना सब कुछ कर दिया अपनी भांजी के साथ। अरे इसे मैं तुम्हारे भरोसे पे छोड़ के गई थी यहाँ। मुझे लगा था कि तुम इसकी मासी हो, एक माँ की तरह इसका ख्याल रखोगी, लेकिन तुमने क्या किया? तुम इसके बाल खींच रही हो, इससे अपने पैर दबा रही हो, उससे खाना बनवा रही हो, और तो और उसका ट्यूशन भी नहीं लगाया तुमने। तुम उसे स्कूल भी नहीं भेजती हो। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? मन तो कर रहा है जान ले लूं तुम्हारी। नहीं नहीं दीदी, ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। वो बस हम लोग खेल रहे थे। बताया था ना कि हम इसको प्ले स्टेशन भी लेके जाते हैं खेलने के लिए, तो आज बाहर बहुत धूप थी तो हम इसीलिए घर पे खेल रहे थे।
बताओ ना सूफी मम्मा को, खेल रहे थे ना हम। साली साहिबा, और कितना झूठ बोलोगी तुम? तुम्हारी सारी सच्चाई हमारी आंखों के सामने है। तुम्हारी बहन ऐसा ही नहीं बोल रही है। हम दोनों दरवाजे पे खड़े होकर तुम और तुम्हारा जो ये बॉयफ्रेंड है जो भी हरकतें कर रहे थे हमारी बेटी के साथ, सब कुछ देख रहे थे। और चलो एक बार को सोफिया झूठ बोल सकती है, लेकिन जो यहाँ पर तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड खड़ा हुआ है साक्षात, ये क्या है बताओ? इसके लिए तुम क्या झूठ बोलोगी? ये कहाँ से आ गया इस घर में बताओ? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं बॉयफ्रेंड नहीं हूँ इसका। मैं ट्यूशन टीचर हूँ। वो बात चल रही थी ना अभी ट्यूशन की। भाई सुन, अभी तक शांत हैं क्योंकि शरीफ घर से हैं, वरना जिस तरह से तू मेरी बेटी के साथ बदतमीजी कर रहा था ना, कोई और बाप होता खींच के थप्पड़ मारता तेरे। लेकिन हमारे घर की लड़की इसमें गलत है, तो उसके लिहाज कर रहा हूँ। तो शांति से बैठा रहो, कोई फालतू झूठ बोलने की जरूरत नहीं, समझा? और ये हमारा फैमिली मैटर है पहली बात तो तू बीच में ना ही बोल तो अच्छा है। बात करने दे महक से। महक, तुम्हारी हरकतों को देखकर यकीन ही नहीं होता कि तुम और ऐश्वर्या एक ही माँ की बेटी हो। ऐश्वर्या कितनी संस्कारी है, अपने घर परिवार का ध्यान रखती है, और तुम हो अपने ही घर में अपने बॉयफ्रेंड को बुला के अपनी भांजी के साथ गलत कर रही हो। ऐश्वर्या, किस तरह के संस्कार दिए तुम्हारी माँ ने अपनी बेटी को? ये ऐसी हरकतें कर रही है। अरे ऐसी बेटी होने से अच्छा है ना कि तुम्हारी कोई बहन होती ही नहीं। आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती ना और उनको तुम्हारी छोटी बहन की हरकतें पता लगती तो चीते जी मर जाती हो। और तुम इसके भरोसे हमारी बच्ची को छोड़कर गई हो। ये क्या ध्यान रखेगी हमारी बच्ची का, जब ये खुद का ध्यान नहीं रख सकती है तो? हाँ विभोर, सही कह रहे हो। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, जो अपनी बेटी को मैंने इसके भरोसे पे छोड़ दिया। अरे मौसी बनना तो बहुत दूर की बात है, ये तो एक औरत भी नहीं बन पाई। इतने टाइम से वेट कर रही है ना ये कि इसकी शादी नहीं हो रही है। मेरी एक बात याद रखना महक, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ लेकिन फिर भी मुझे बोलना पड़ रहा है। भगवान ना सब कुछ देखता है। अरे कोई तुम्हारे भरोसे पे अपना बच्चा छोड़ के गया है, उसका ख्याल रखना तो दूर की बात, उसको इतने गंदे से ट्रीट कर रही हो तुम। और साथ में अपने इस घटिया 2 क्लास के बॉयफ्रेंड को हमारे घर बुलाती हो, हमारी नॉलेज के बाहर हमारे पीठ पीछे से घर बुलाती हो। और ये भी मेरी बेटी को टॉर्चर कर रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को टच करने की? तुम जैसे घटिया लोगों को ना अपने घर में नौकर भी नहीं रखते हैं हम, घर पे बैठाना तो बहुत दूर की बात है। और तुम महक, बच्चों में ना भगवान बसते हैं और तुम होगी उसे इतने गंदे तरीके से ट्रीट कर रही हो। तुम कभी खुश नहीं रहोगी जिंदगी में महक, तुम जहाँ मर्जी चली जाओ, लेकिन तुमने जो मेरी बेटी के साथ किया ना, इसके लिए मैं और भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ये माफी का ड्रामा मत सुनना इसका ऐश्वर्या। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारी बहन का फैसला क्या करना है? इनको घर से ही निकालना है या फिर इनकी पुलिस कंप्लेंट भी करनी है दोनों की? अगर कहोगे तो मैं अभी पुलिस को कॉल लगाता हूँ, दोनों जेल के अंदर होंगे सीधा। अरे पुलिस कंप्लेंट क्यों करनी? मेरा मतलब है वो फैमिली मैटर है ना आप लोगों का। अब चलता हूँ मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे, ठीक है? मैं चलता हूँ। अरे महक, ये तुम्हारा आशिक तो पुलिस का नाम सुनते ही भाग गया। तुम इसी के भरोसे तो इतना कुछ बुरा कर रही थी ना, तो उससे क्या सीख मिलती है कि एंड में अपना ही परिवार काम आता है। लेकिन तुमने तो अपने ही परिवार से पंगा ले लिया। तुम अपने ही घर की बच्ची के ऊपर जुल्म कर रही हो, तो तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे साथ नहीं है। तो अब सोचो मैं क्या होगा तुम्हारा, बताओ? ऐश्वर्या, जल्दी से फैसला लो कि तुम्हारी बहन का अब करना क्या है, क्योंकि ये इस घर में तो नहीं रह सकती। इसका फैसला यही है विभोर कि ये इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकेगी। अब इसको ना अपने घर के अंदर मैं 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तू शुक्र मना कि मैं भी पुलिस को फोन करके तुझे जेल में नहीं डलवा रही हूँ, क्योंकि बहन है तू मेरी। मुझे नहीं पता कि तूने मुझे और सोफिया को कभी अपना माना भी है या नहीं, लेकिन मैंने तुझे हमेशा अपनी छोटी बहन ही माना है, इसलिए तुझे पुलिस के हवाले नहीं कर रही हूँ मैं। वो रहा दरवाजा और निकल जा मेरे घर से बाहर। दीदी देखो, मैं मानती हूँ मेरी गलती, लेकिन आप मुझे से घर से बाहर तो मत निकालो। आपको पता है आप लोगों के अलावा कोई है नहीं मेरा। मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ भटकूंगी, अकेली हो जाऊँगी बिल्कुल मैं। दीदी जीजू, आई एम सॉरी, प्लीज एक मौका दे दो। देखो महक, माफी मांगने का फायदा है नहीं, क्योंकि मैं सच में नहीं चाहता हूँ कि तुम इस घर में रुको और हमारी बेटी के ऊपर तुम्हारा साया भी पड़े। हाँ, अब अगर तुम रिश्ते के नाम पर हमें टॉर्चर करोगी कि हमें तुम्हारा खर्चा उठाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। तुम यहाँ से कहीं बाहर जाके रहो, तुम्हारे रहने पीने खाने का जो भी बेसिक खर्चा है वो मैं कर लूँगा, लेकिन बस तुम हमारे परिवार से बिल्कुल दूर रहोगी। और सोसाइटी में तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या नहीं, इससे ना हमें लेना देना, ना तुम किसी को कुछ बताओगे। तो इस शर्त पे मैं तुम्हारा खर्चा भी उठा लूँगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अब तुम हमारे साथ भी रहो और समाज को कुछ पता भी लगे कि इस घर में इस तरह की लड़की भी रहती है। तो प्लीज हमसे रिश्ता खत्म करो और जाओ यहाँ से। सॉरी सोफी बेटा, जो मम्मी पापा ने आपको इसके भरोसे छोड़ा, आज के बाद मम्मी पापा आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। बिल्कुल ऐश्वर्या, आज के बाद हम अपनी ये लीजिए मैम, आपकी इंडियन थाली। एंजॉय योर मील। जी रुकिए, ये आप क्या ले आई हैं हमारे लिए? जी हमने तो सस्ती चीज ऑर्डर करी थी, समोसा किया था हमने। आप कैसी बातें कर रही है मैम?
आपने जो ऑर्डर किया था मैंने वही आपको लाके दिया है, और आपने समोसा नहीं, ये थाली ऑर्डर की थी, इसीलिए तो मैंने आपको थाली सर्व की है। जी नहीं, आप गलत बोल रही हैं। हमने समोसे की कही थी आपसे, आप गलत ले आई हैं। आप इसे लेके चले जाइए। देखिए मैम, मुझे लग रहा है आपको कोई गलत फहमी हो रही है। आपने मुझे थाली का ही ऑर्डर दिया था। याद करिए मैम, मैं थोड़ी देर पहले आपसे ऑर्डर लेने आई थी तो आपने मुझसे क्या कहा था कि यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, तो मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप इंडियन थाली ले ले। आपने बोला ठीक है, मैं वो एक ला दूं आपके लिए। अगर आपने मुझसे समोसा लाने के लिए कहा होता तो मैं समोसा सर्व करती ना। मुझे क्या शौक थोड़ा ना चढ़ा आपके लिए थाली लेके आने का। देखिए मैम, आप प्लीज इसको खाइए और उधर काउंटर पे बिल पे करके जाइए। जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये तो बहुत महंगी लग रही है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम कैसे दे पाएंगे इतना पैसा? अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो आप यहाँ आके बैठी क्यों आपने ये खाना ऑर्डर किया है? आपको सोच के ऑर्डर करना चाहिए था ना। जी आप हमसे कैसे बातें कर रही हैं? हमने आपसे समोसे की कही थी, आप ये गलत ले आई हैं शायद। कि किसी और का होगा, देख लीजिए। आप ये ले जाइए यहाँ से। बहुत हो गया मैम आपका तमाशा। इससे ज्यादा ना मैं आपको एंटरटेन नहीं कर सकती हूँ। आप ये खाइए या ना खाइए, बिल तो आपको पे करना पड़ेगा। वहाँ पे पैसे दीजिए और निकलिए हमारे रेस्टोरेंट से। टाइम वेस्ट मत कीजिए हमारा। एक्सक्यूज मी, क्या हो रहा है यहाँ पर? जी साहब वो रुक जाइए आप, मैं बताती हूँ सर आपको यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए ना सर, मैं इनसे ऑर्डर लेने आई थी तो इन्होंने मुझे बोला कि इनको इंडियन थाली ऑर्डर करनी है। अब मैंने थाली लाके दी है तो कह रही है कि इन्होंने समोसा ऑर्डर किया था, और हाँ, इनके पास इस थाली के पैसे भी नहीं है, फिर भी ऑर्डर कर दिया। सर अब आप ही हैंडल कीजिए इन्हें। देखिए मैडम, मेरे स्टाफ से कोई गलती नहीं हो सकती। मेरा स्टाफ जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा होगा। आपने थाली ऑर्डर की, इसलिए थाली आई है आपके पास। ऐसे कभी मिसकम्युनिकेशन हुआ ही नहीं हमारे बीच। गलती आपकी है। जी नहीं साहब, ये झूठ बोल रही हैं। ऐसा नहीं है, हमने समोसे की कही थी। हम जैसे गरीब लोग इतनी बड़ी थाली क्यों लेंगे साहब? अच्छा, तो आप क्या कहना चाहती हैं कि मैं सर से झूठ बोल रही हूँ? देखिए मैम, आप ना जो करने की कोशिश कर रही हैं वो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगी। मैं पिछले 3 साल से इस रेस्टोरेंट में काम कर रही हूँ। सर को अच्छे से पता है कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। आप प्लीज ये सब मत कीजिए। सर अब आप ही हैंडल कीजिए इसे। मुझे तो इन्होंने तब से परेशान कर दिया है। देखिए मैम, आपके अलावा ना हमारे रेस्टोरेंट में और भी कस्टमर्स है जिन्हें हमें जाके अटेंड करना है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि यहाँ पे खड़े होकर आपसे फालतू बातें करते रहे। आप बिल पे कीजिए और जाइए यहाँ से। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत बोल रही हैं। हमने समोसे की बोली थी। हम जैसे गरीब इंसान इतना अमीर थाली कैसे ले पाएगा? इतना पैसा तो है ही नहीं हमारे पास। इन्हें कुछ गलत फहमी हुई होगी साहब। एक्सक्यूज मी, मैं बताता हूँ हो क्या रहा है। ऐसे लोगों को ना अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं। इसने कुछ महंगा ऑर्डर किया होगा, अभी पैसे जेब में होंगे नहीं, अब बहानेबाजी कर रही है कि मेरे जेब में पैसे नहीं है, चाहती कि फ्री का खाना मिले। ऐसे लोगों को ना रेस्टोरेंट में एंटर ही नहीं करना चाहिए। मैडम जो बोल रही सही कह रही है। जी सर। मैम देखिए, ये थाली आपने ही ऑर्डर की है, तभी मेरा स्टाफ लेकर आया है। आप इसको खाइए, नहीं तो इसका बिल पे कीजिए और जाइए यहाँ से। टोटल 1200 बनते हैं इसके, दीजिए फटाफट। जी 1200 रुपए? हमारे पास इतना पैसा नहीं है साहब, हम कहाँ से देंगे इतना पैसा? मैडम देखिए, ये ड्रामे मेरे सामने मत कीजिए प्लीज। आप गरीब हैं या अमीर, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है कि मेरे रेस्टोरेंट की बेइज्जती हो रही है इस टाइम पर। बेवजह ड्रामा कर रही है आप कस्टमर्स के सामने, और ये सब मैं नहीं झेल सकता हूँ। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट? देखिए साहब, अगर आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है तो आपके इतनी बड़ी दुकान में कैमरा तो होगा ना, आप देख लीजिए एक बार। एक्सक्यूज मी, कैमरा की बात कर रही हैं आप? आप कहना क्या चाहती है कि मैं सर से झूठ बोल रही हूँ, मैं उनके साथ फ्रॉड कर रही हूँ? देखिए मैम, सर ना अच्छे से जानते हैं कि मैं कैसा काम करती हूँ और कैसा नहीं, और हम आपके कहने पे कैमरा क्यों चेक करवाएं? आपका हुलिया देख के हमें पता चल रहा है कि आप एक नंबर की गरीब और भिखारन है। खाना खाने की औकात नहीं और मुंह उठा के चले आते हैं। निकल जाइए हमारे रेस्टोरेंट से बाहर। सर कोई कैमरा चेक नहीं करेंगे। ठीक है, कर लेता हूँ मैं सीसीटीवी चेक, लेकिन अगर गलती आपकी निकली तो पूरा 1200 रुपये पे करना पड़ेगा आपको। उसके बाद खाना ना खाना आपकी जिम्मेदारी, ठीक है ना? जी ठीक है, हम दे देंगे, और अगर पैसे नहीं हुए तो बर्तन वगैरह धो लेंगे। सर आप कैमरा चेक करेंगे, वो भी इसके कहने पे? आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है सर? आप डाउट कर रहे हैं मेरे ऊपर? ऐश्वर्या, एट द एंड हमारी कस्टमर है वो, कुछ फर्ज बनता है हमारा। इनकी तसल्ली के लिए एक बार चेक कर लेता हूँ। वेट अ मिनट, अभी देख लीजिएगा आप। ऐश्वर्या क्या है ये सब? तुमसे तो मैं बात करता हूँ। और आप इधर आइए, यहाँ पर आइए। बोलिए। जी मैं जान सकता हूँ कि आपने मेरे स्टाफ के साथ ये बदतमीजी क्यों की? उनको पैसे क्यों दिए? हाँ, मैंने पैसे दिए, मैं क्यों ना दूँ? आपका इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, इतना अच्छा खासा नाम है, ऐसे फटीचर लोग, गरीब लोग यहाँ पर आके खाना खाएंगे, मुझे अच्छा लगेगा? शायद आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होती होगी, लेकिन मुझे बहुत दिक्कत है, क्योंकि ऑफिशियल मीटिंग जो होते हैं ना, सारे यहीं पर होते हैं। मेरे जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, सारी चीज़ें होती हैं यहीं पर होती है। कभी भी लंच करना हो, डिनर करना हो अपनी फैमिली के साथ, तो मैं यहीं पे आके करता हूँ। इन केस अगर किसी को लेके यहाँ पर मैं आता
बेइज्जती किसकी होती? मेरी होती ना, कि ऐसे गरीब लोग जिनकी जेब में फूटी कौड़ी ना हो वो यहाँ पे खाना खाने आए हैं। देखिए आपको शायद कोई दिक्कत नहीं होती होगी, लेकिन मुझे बहुत दिक्कत होती है, इसी वजह से ये सब मैंने किया। रेस्टोरेंट किसका है? मेरा। नुकसान होगा तो किसका होगा? मेरा होगा। तो आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि मेरे रेस्टोरेंट में कौन खाना खाएगा और कौन नहीं? ये रेस्टोरेंट भले ही मैंने अच्छा बना रखा है, लेकिन इस रेस्टोरेंट में हर किसी उस इंसान का वेलकम है जो यहाँ आके खाना खाना चाहता है, जो कि मेरा कस्टमर है। अब उसके बाद चाहे वो पूरी थाली ऑर्डर करे या फिर एक समोसा, मेरे स्टाफ को मैंने पहले ही समझा रखा है, उनको उतनी इज्जत देनी है जितनी देनी चाहिए। और अगर आपको इस बात से प्रॉब्लम है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा अगर एक कस्टमर कम हो जाएगा तो मुझे शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे लिए मेरा कस्टमर भगवान है। समझ में आ रही है आपको ये बात? तो आइंदा से ये बदतमीजी करने से पहले ना आप 10 बार सोचिएगा। अंडरस्टैंड दैट? अभी आप मेरे कस्टमर है, इसलिए तमीज से बात कर रहा हूँ आपसे। नहीं तो यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दिया होता मैंने आपको। जो भी ऑर्डर किया अपना खाना खाइए और जाइए यहाँ से। तुम्हारे लिए ये इतनी सी बात है? ऐश्वर्या मेरी कस्टमर है वो, और तुमने उनके साथ बदतमीजी की है। और जो भी रेस्टोरेंट में चल रहा है ना, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से चल रहा है। और तुम्हारी वजह से ना अपने रेस्टोरेंट का नाम तो बिल्कुल नहीं खराब करने वाला। मेरे रेस्टोरेंट की सबसे पहली प्रायोरिटी उसका कस्टमर है। समझ में आ रहा है तुम्हें? पर तुम्हारे जैसा स्टाफ मुझे नहीं चाहिए। सो यू मे लीव नाउ। लीव। सर प्लीज सर मेरी बात सुन लीजिए एक बार। वैसे डाउट मैम, आपके साथ जो भी बदतमीजी हुई उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे नहीं पता था कि आपकी गलती नहीं है। एक्चुअली मेरे स्टाफ ने आज तक कभी ऐसा कुछ किया नहीं। फर्स्ट टाइम मेरे सामने ये चीज़ आई और आपने देखा होगा कि मैंने कितना अच्छा एक्शन लिया। मैंने तुरंत उसको नौकरी से निकाल दिया। माफ कर दीजिएगा मुझे। और हाँ, आज ये थाली आपके लिए मेरी तरफ से फ्री, आप खा सकती हैं इसको। जी हम इतनी महंगी थाली कैसे ले सकते हैं आपसे? जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ। इट्स जस्ट कि ये मेरा सॉरी बोलने का तरीका है। आपको इसका कोई भी पैसा नहीं देना, आप आराम से खा सकते हैं।